नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मित्र, आपका फ्रेंड, आपका कंपेनियन शुभम महाजन, फिजियोथेरापिस्ट। और आज हम बात करेंगे साइरस मिस्त्री के बारे में। साइरस मिस्त्री जो हमारे देश के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स में से रह चुके हैं और सन 2012 से 2016 तक वो टाटा सन्स के चेयरमैन के पद पे भी नियुक्त रह चुके हैं। दुर्भाग्यवश 5 दिनों पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। जिस कार में उनकी मृत्यु हुई वो कार मर्सिडीज बेंज की GLC 224 मैटिक कार है, जो अपनी लग्जरी सेगमेंट के लिए जानी जाती है, जो अमूमन 70 लाख रुपए की कार है और अपने सेफ्टी फीचर्स के लिए उसका खूब नाम है। एक रिपोर्ट बताती है कि जब साइरस मिस्त्री उस कार में ट्रेवल कर रहे थे तो उस कार में 4 लोग थे। मिस्त्री और उनके एक मित्र पीछे की तरफ रेयर सीट पर बैठे थे और उनके 2 फ्रेंड्स एक आगे ड्राइविंग और नॉन ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। ऑन स्पॉट पुलिस रिपोर्ट बताती है कि जब मिस्त्री का एक्सीडेंट हुआ तब मिस्त्री और उनके मित्र ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था और यही कारण है कि सीट बेल्ट ना लगाने के कारण जब उनकी कार डिवाइडर से टकराई तो वो और उनके मित्र आगे की तरफ फॉरवर्डली डिस्प्लेस्ड हुए और किसी भी इंटीरियर में कहीं पर भी उनको चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या सीट बेल्ट इतने इम्पोर्टेंट है? क्या पीछे वाले पैसेंजर्स को भी सीट बेल्ट लगाना बहुत अनिवार्य है? क्या सीट बेल्ट का उपयोग एयरबैग से भी ज़्यादा ज़रूरी है? तो इन सब का सवाल का जवाब है हाँ। देखिए, एयरबैग्स के आपने कभी भी देखा होगा तो एयरबैग्स की साइड में लिखा हुआ था SRS, जिसका मतलब होता है सेकेंडरी रिस्ट्रेंट सिस्टम, मतलब सुरक्षा की दूसरी प्रणाली। तो मतलब सुरक्षा की प्रथम प्रणाली कौन है? सीट बेल्ट्स को FRS कहा जाता है, फर्स्ट रिस्ट्रेंट सिस्टम, जो आज भी डिफेंस सिस्टम का पहला अपना सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि कार में लगाया जाता है। और ध्यान रखिए, एयरबैग्स तभी प्रॉपरली काम करते हैं जब आपने सीट बेल्ट लगाया हो। तो चलिए मैं आपको साइरस मिस्त्री की मर्सिडीज के बारे में बताता हूँ कि इसमें 7 एयरबैग्स थे। 4 एयरबैग्स आगे की तरफ थे, 3 एयरबैग्स पीछे की तरफ थे। लेकिन जो पीछे वाले एयरबैग्स थे वो फ्रंट एयरबैग्स नहीं थे, वो साइड एयरबैग्स थे। साइड एयरबैग्स को कर्टन एयरबैग्स भी कहा जाता है। कर्टन एयरबैग्स तभी प्रॉपरली खुलते हैं जब सीट बेल्ट बहुत अच्छे से टाइटन किया हुआ हो। एक स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि मान लीजिए अगर आप एक कार में सफ़र कर रहे हैं जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, आप पीछे की सीट पर बैठे हुए और आपका एक अप्रॉक्सीमेटली वजन 80 किलोग्राम का है और अगर किसी भी कारण से कार सडनली रुकती है या किसी भी चीज़ से कोलाइड करती है तो आपका वजन आपके ओरिजिनल वजन से 40 गुना ज़्यादा, यानी कि अगर आप 80 किलोग्राम के तो उस समय आपका भार 3200 किलोग्राम का हो जाएगा और उस 3200 किलोग्राम के भार से आप आगे की तरफ डिस्प्लेस होंगे और टकराएंगे। टकराने की 3 स्थिति हो सकती है। या तो आप आगे की तरफ किसी भी कार के इंटीरियर से या फ्रंट की सीट से टकरा सकते हैं, या किसी दूसरे पैसेंजर से टकराकर उनको चोट पहुंचा सकते हैं खुद के साथ साथ, या वो फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि व्यक्ति विंड स्क्रीन से बाहर निकल जाता है या साइड के विंडोज शील्ड से बाहर निकल जाता है, उससे सीरियस इंजरी हो जाती है और उसकी डेथ भी हो सकती है। देखिए, साइरस मिस्त्री की कार में सिर्फ सीट बेल्ट्स और एयरबैग्स के फीचर्स नहीं थे, ये दुनिया की सेफ्टी कार्स में से एक माना जाता है। इसमें एक प्री सेफ फीचर भी था जिसमें कार के टकराने की स्थिति में ऑटोमेटिकली सीट बेल्ट्स बहुत टाइटन हो जाते हैं। इसमें एक नी बैग सिस्टम भी था जिसमें अगर कार कोलाइड होती है तो एयरबैग्स के साथ साथ घुटने के बैग्स भी खुल जाते हैं ताकि जो भी पैसेंजर है उसको आगे की तरफ हिप्स की तरफ कोई चोट नहीं आए। इसके अंदर एक इनहेरेंट सपोर्ट सिस्टम भी था जो आपको पीछे की तरफ पुश करता है जब भी कार टकराती है। इतने सारे सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद भी साइरस मिस्त्री और उनके मित्र जो कि पीछे की तरफ बैठे हुए थे, जब कार उनकी टकराई तो उन दोनों की डेथ हो गई। लेकिन आगे की तरफ जो दोनों लोग बैठे हुए थे उन्हें कोई बहुत बड़ी चोट नहीं आई क्योंकि उनके सीट बेल्ट्स भी टाइटन अप थे और समय पे उनके एयरबैग्स भी खुल गए। समझिए आप 130 140 की स्पीड में जब कार किसी डिवाइडर से टकराई तो आगे की तरफ बैठे हुए व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई और पीछे की तरफ बैठे हुए दोनों व्यक्तियों की डेथ हो गई। तो सीट बेल्ट का कितना उपयोग और कितनी इंपॉर्टेंस है ये आप समझ सकते हैं। अगर हम भारत के आंकड़े की बात करें तो भारत में मात्र 26% लोग सीट बेल्ट का उपयोग करते हैं, जिसमें भी पीछे बैठे हुए सिर्फ 7% लोग ही सीट बेल्ट लगाते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अगर भारतीय लोग सीट बेल्ट लगाने लग जाएं तो जितने भी एक्सीडेंट्स में डेथ होती है, सीरियस इंजरी होती है, उसका परसेंटेज 41% रिडक्शन हो जाए, 41% डेथ कम होने लग जाए, जो कि एक सिग्निफिकेंट आंकड़ा है। यही सब स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए और साइरस मिस्त्री की डेथ को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 ही दिन पहले
रेयर सीट पर भी सीट बेल्ट अलार्म का बहुत कंपलसरी मैंडेटरी इंपल्शन कर दिया है। चूंकि आने वाले जितने भी मॉडल्स आएंगे उसमें पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट के लिए एक सीट अलार्म आएगा। बहरहाल साइरस मिस्त्री अपनी 3000 करोड़ की नेटवर्थ छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते हमें वो एक सीख दे गए, एक हमें टीचिंग दे गए। वो ये बता गए कि नेटवर्थ कितनी भी हो, कार कितनी भी लग्जरी हो, लेकिन कभी भी टेक्नोलॉजिकली रूल्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमेशा सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। कल अनंत चतुर्दशी है, गणपति बप्पा का विसर्जन है। विसर्जन करने के साथ साथ आइए हम प्रण लें बप्पा के सामने, अपने आप से, अपने परिवार से, कि जब भी हम सफ़र करेंगे, चाहे वह ड्राइविंग सीट पर हो, चाहे हम नॉन ड्राइविंग सीट पर हो, चाहे हम रेयर सीट पर हो, हम सीट बेल्ट का उपयोग ज़रूर करेंगे और अपने साथी पैसेंजर्स भी अनुरोध करेंगे कि वो भी सीट बेल्ट को ज़रूर लगाएं। मैं अनुरोध करता हूं, मैं आशा करता हूं विघ्नहर्ता से कि आप सबके दुख, आपके सपने, आपके सारे विघ्न हर लें और आपकी ज़िंदगी सुख, समृद्धि और खुशहाली के साथ अपनी मंगलमयता के साथ भर दे। आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।